जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और बात करेंगे आज 29 जून दिन सोमवार की बड़ी खबरों की, जिसमें हम बात करेंगे लॉकडाउन को सख्ती से आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा या नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में बात करेंगे और जो लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। और चीन और भारत के साथ जो युद्ध लगा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, युद्ध होगा या नहीं। और बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो हमारे दोस्त नए आए हैं हमारे चैनल पर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। कि 5 जुलाई के बाद इस राज्य में लागू होगा सख्त लॉकडाउन, सीएम ने किए ये बड़े ऐलान। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो लगातार दूसरे दिन 18,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। तो इसके बाद देश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। तो देश में कोरोना संक्रामक मामले 5,08,000 से अधिक हो गए हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अब इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने महामारी से निपटने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो इसमें राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई, राजस्व मंत्री और अशोक, मुख्य सचिव टीम विजय भास्कर और बीबीएमपी आयुक्त बीएच अनिल सहित कई अन्य अधिकारी और मंत्री शामिल थे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मृत्यु के बाद किराएदार के परिवारों को मिलेगा संपत्ति पर अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जो लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, यह ध्यान से सुन लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को उसकी किराएदारी के तहत संपत्ति में बने रहने का हक है। ये सबलेटिंग यानी उप किराएदारी और किराएदार द्वारा उस संपत्ति को किसी तीसरे को किराए पर चढ़ा देना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक किराएदार के परिजनों से सबलेटिंग की दलील पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में बात करेंगे। तो पेट्रोल डीजल की कीमत 21 दिन के बाद थमी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। जानिए आज तेल के रेट। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बारे में बात करते हैं। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का सिलसिला आज 22वें दिन थम गया। तो रविवार को तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 21 दिनों तक हुई बढ़ोतरी के नाम ने आम आदमी को परेशान कर दिया। तो आखिरकार तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला टूट गया। तो शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो वही डीजल के दाम 21 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। और बीते 21 दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ी है। और इन दोनों में पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो वही डीजल के दाम में 11 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी जो हुई है। रेलवे का बड़ा कदम, इतने दिनों के लिए रद्द कर दी स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, देश में अनलॉक तो हो गया, लेकिन कोरोना है कि वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो मरीजों की संख्या खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने अब सभी ट्रेनें कैंसिल कर दी है। तो तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 29 जून से 15 जुलाई तक अंतर्गत चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तो तमिलनाडु राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से सीएम ने ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। तो अब होगा युद्ध, चीनी सेना है पूरी तरह तैयार। तो सीमा से मिले ये संकेत। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन हिंसक लड़ाई के बाद से तानातानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में लाइन ऑफ एक्सक्लूसिव कंट्रोल पर दोनों देशों की तरफ से सेनाएं तैनात कर दी गई है। तो हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीन आपसी बातचीत के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो सीमा पर युद्ध जैसा माहौल बन गया। वहीं इस बीच ये खबर भी आई है कि सीमा पर अपनी सेना की तैनाती की और दुरुस्त करने में लगा हुआ है। तो चीन अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने जा रहा है। इसके लिए लद्दाख सीमा पर ट्रेनर को भेजा जा रहा है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीन मार्शल आर्ट के 20 ट्रेनरों को तिब्बत भेज रहा है।
बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। क्या वैसे होगी बच्चों की पढ़ाई, घर में बजेगी स्कूल की घंटी, शुरू हो रही है ये योजना। तो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन स्टडी के साथ अब स्कूल शिक्षा विभाग ने घरों में स्कूल का वातावरण यानी एटमॉस्फेयर देने की तैयारी की है। तो स्कूल शिक्षा विभाग हमारा घर हमारा विद्यालय योजना का शुभ आरंभ करने जा रहा है, जिसके तहत अब हर घरों में स्कूल की घंटी सुनाई देगी। तो घंटी बजाने के बाद शिक्षक छात्रों की क्लास लेंगे। इस योजना के तहत बच्चों को घर पर ही स्कूली वातावरण में अध्ययन कराया जाएगा। तो अब हर घर में 6 जुलाई 2020 से स्कूल की घंटी सुनाई देगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी बड़ी राहत, नए टैक्स सिस्टम में मिलेगी ये छूट। तो सरकार ने नई कार्य व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को नियुक्तियों से प्राप्त यात्रा भत्ते पर आयकर से छूट का दावा करने की सुविधा दे दी है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके लिए आयकर नियमों में बदलाव किया है। तो सीबीडीटी द्वारा किए गए संशोधन के बाद कर्मचारी कुछ चुनिंदा मामलों में आयकर से छूट का दावा कर सकते हैं। तो इन चुनिंदा मामलों में यात्रा या स्थानांतरण के मामले में आने जाने के खर्च के लिए दिया गया भत्ता, यात्रा की अवधि के दौरान दिया गया कोई अन्य भत्ता, सामान्य कार्यस्थल से अनुपस्थिति की स्थिति में एक कर्मचारी को दैनिक खर्च पूरा करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता आदि शामिल है। तो अगली जो खबर है कि रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों को किया कैंसिल, यहाँ देखिए लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हालांकि अनलॉक का दौर जो है वो जारी है। तो अनलॉक के दौरान रेलवे की ओर से कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। तो जिसके लोग यात्रा कर रहे हैं, तो रेलवे की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि अब 12 अगस्त तक पहले की तरह ट्रेनों को संचालन नहीं किया जा सकता। तो इसी बीच रेलवे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि जानकारी के अनुसार रेलवे 29 जून से 15 जुलाई तक चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर के कोरोना के कहर पर लगी लगाम, सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ आए दिन भारी संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 5,28,859 हो गया है। तो मृतकों की संख्या 16,095 पर पहुंच गई है। तो इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक राहत भरी सूचना दी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना से संक्रमित उपचाराधीन मरीजों और स्वस्थ होने वाले मरीजों के बीच का अंतर 1 लाख के पार चला गया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शनिवार तक स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या इलाजरत मरीजों की तुलना में 1,06,661 तक अधिक हो गई है। तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोरोना के 3,09,712 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसमें 13,832 मरीज पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं। तो मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के में स्वस्थ होने की दर 58.56% की है। तो उससे एक बयान में कहा कि कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही भारत सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के प्रेरणादायक नतीजे जो है मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज के दिन भर की ताज़ा बड़ी खबरें। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे अगले दिन की नई खबरें। अभी के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।